अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि खैरियत से होंगे। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी खैरियत से हूँ। और थैंक यू फॉर माय सब्सक्राइबर्स के मेरे 148 सब्सक्राइबर हो गए हैं, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। और बहुत थैंक यू करती हूँ मैं आप लोगों का कि आप लोग मेरा व्लॉग देखते हैं और इनडायरेक्टली मुझे सपोर्ट करते हैं। ये आपकी एक अच्छाई है कि हम किसी भी वे में अब नेकी करना चाहें तो हम किसी भी वे में कर सकते हैं, किसी भी तरह कर सकते हैं, किसी की भी कर सकते हैं। और यहाँ पर मैं कपड़े सेट कर रही थी, जो अलमारी मैंने ट्रांसफ़र की है। जैसे जैसे मुझे मौका मिलता है थोड़ी थोड़ी मैं समेटती रहती हूँ। और ये ड्रेस जो है आप देख रही हैं मेरी, ये तकरीबन 20 साल पुरानी हो गई है और आज भी जब मैं इसको पहनती हूँ तो ये बिल्कुल नई और अच्छी लगती है। अभी मेरी बेटी ने रिसेंट एक शादी में पहनी थी, बहुत प्यारी लग रही थी। सब पूछ रहे थे कहाँ से ली, बिल्कुल भी नहीं लग रहा था कि पुरानी है। और ये मैं एक छोटा सा हैक कर रही थी, कुछ कुशन्स के कवर पड़े थे और कपड़े शॉपर फट जाते हैं शॉपर में रखो तो, ऑर्गेनाइज़र वगैरह अटैची वगैरह में जो भी रखा है, अगर शॉपर में कपड़े रखते हैं तो फट जाते हैं पुराने होने पर। आजकल शॉपर की क्वालिटी अच्छी नहीं आ रही, तो ये कवर पड़े थे कुशन के, तो कुछ 2 सूट मैंने इसमें डाले। इसी तरह मैं चीज़ों को ऑर्गेनाइज़ करूँगी। काफ़ी कपड़े मैंने कम किए हैं, निकाल दिए हैं। जो बच्ची हैं उन्हें काफ़ी दिन से नहीं पहने थे, मैंने हटा दिए हैं, क्योंकि नए कपड़े तो बन ही जाते हैं ओकेजन्स आने पर। तो पुराने मैंने हटा दिए, जो कि काफ़ी अच्छी कंडीशन में थे, लेकिन बच्चियाँ यूज़ नहीं कर रही थी, तो मैंने कहा चलो कोई और यूज़ कर लेगा। और ये देखें शॉपर फटी हुई, इसको मैंने अभी सेट नहीं किया, इसको मैंने जल्दी में ऐसे ही रख दिया था। और ये भी कपड़े किसी को देने वाले हैं। और ये कुशन में मैंने पैक किया है एक सूट। बाकी जैसे जैसे मुझे वक्त मिलेगा मैं और सेटिंग्स करूँगी, लेकिन मेरी कोशिश है कि मैं हल्का करती जाऊँ। यहाँ पर मैंने बेडशीट्स वगैरह रखे हैं, कुशन कवर है, और ये ऑरेंज वाले ऑर्गेनाइज़र में मैंने सिलने वाले कपड़े रखे हैं, जो अनसिले कपड़े हैं वो रखे हैं। बच्चियाँ अब बड़ी हो गई हैं, अबाया वगैरह यूज़ करती हैं और कॉलेज यूनिवर्सिटी में टाइम ज़्यादा गुजर जाता है, तो ऐसा नहीं है कि कपड़े वगैरह पहनने का इतना मौका नहीं मिलता है। घर के ही पहनने के कपड़े चाहिए कुछ, तो इसलिए मैंने सोचा कि जितना हो सके हल्का करती चली जाऊँ। और ये एक मेकअप की किट है, बिल्कुल न्यू है और ये मुझे गिफ्ट मिली थी, लेकिन आज तक एक बार भी मैंने यूज़ नहीं की, ये वैसे ही पड़ी हुई है। ना मैं इतना मेकअप करती हूँ, ना बच्चियों की आदत है मेकअप वगैरह की इतनी। कभी शादी वगैरह में गए तो फिर थोड़ा बहुत कर लिया, उसमें भी ज़्यादा नहीं करते हैं कि अच्छा नहीं लगता। तो ये वैसे ही बिल्कुल न्यू किट पड़ी हुई थी। आज मैंने सफाई की तो फिर ये निकली और देखा कि पड़ी थी। चलो ये भी देखूँगी, अगर किसी को ज़रूरत हुई तो बढ़ा दूँगी। और शाम में हस्बैंड मेरे जब आए ना, तो हरीम आती है स्कूल से, आजकल 4, साढ़े 4, 5, पौने 5 बजे आती है स्कूल से। पापा लेकर आए तो रास्ते से पूरियाँ लेकर आए थे। आजकल उसने खाना पीना ना, जब से गर्मी शुरू हुई है, बिल्कुल छोड़ दिया है। ना ही नाश्ता करती है, ना ही खाना खाती है, यानी कि ऊपर की थोड़ी बहुत चीज़ें लेकर के उसका काम बन जाता है। और रास्ते में उसने ज़िद की अपने पापा से के पूरियाँ लेके चले। अक्सर वो पूरियाँ ले लेती है सुबह के टाइम या फिर शाम में, या जब भी उसका मूड होता है। तो फिर मैंने चाय बना ली थी जल्दी जल्दी, तो फिर हमने शाम में थोड़ी सी रिफ़्रेशमेंट हो गई थी बच्चों के जाने से पहले। वैसे तो 4 बजे से बच्चे जाना शुरू हो जाते हैं। बेटी यूनिवर्सिटी से आके थोड़ा सा आराम करती है, फिर अपने सेंटर चली जाती है। दूसरी वाली 5 बजे निकल जाती है, फिर बेटा मेरा 5 बजे निकल जाता है, फिर हरीम ने 6 बजे जाना होता है। यानी सारा दिन बच्चे बस आना जाना होता रहता है, यही होता है। और घर में जितनी भी कोशिश कर लूँ, घर में सेट नहीं रख सकती, क्योंकि एक कोई आ रहा है, कोई जा रहा है, किसी ने कुछ किया, किसी ने कुछ किया, आहिस्ता आहिस्ता वो पूरा घर फैल जाता है। बहुत कोशिश करती हूँ मैं ऑर्गेनाइज़ रखने की, लेकिन मुमकिन नहीं हो पाता है। पहले बहुत मैं अपने घर को मेंटेन रखा करती थी, लेकिन अब ये बहुत मुश्किल होता जा रहा है दिन ब दिन। बच्चे छोटे थे, एक टाइम में मैंने तैयार किया, नहलाया धुलाया, तैयार किया, खिलाया पिलाया, पढ़ने भेजा, वापस एक टाइम पे आए, फिर एक तरफ भेज दिया मैंने। अब लेकिन रूटीन बहुत चेंज हो गई है, सबकी टाइमिंग अलग है। रात के 12-1 बज जाते हैं सोते सोते। और ये मुझे फूड पॉइज़न हुआ था यार, रात से मेरी इतनी तबीयत ख़राब थी, लेकिन मैंने जगाया नहीं किसी को। दूसरे रूम में मैं जाके अकेले लेट गई थी, क्योंकि हस्बैंड मेरे पिछली रात जागे थे। गर्मी इतनी हो रही है कि उनकी भी तबीयत ख़राब रहती, बहुत मुश्किल से रात को सोते हैं वो। अब मैंने सोचा कि क्या जगाऊँ मैं इतनी मुश्किलों से, तो आज उनकी 2 बजे 2:30 बजे आँख लगी है। तो फिर मैं सारी रात वैसे ही मैं परेशान रही। फिर सुबह के वक्त मैंने जगाया कि चलो अब टाइम हो गया, मुझे कहीं से दवाई वगैरह मिल जाएगी, ला देंगे। फिर बच्चों के भी जाने का टाइम था,
तो काफ़ी तबीयत ख़राब थी। हस्बैंड मेरे लेट गए थे, 11 बजे गए थे, वो अस्पताल गए, दवाई वगैरह लेकर मुझे कह रहे थे चलो, लेकिन मेरी ज़रा सी भी हिम्मत नहीं थी। उल्टियाँ कर कर के रात भर और मोशन की वजह से मेरी हिम्मत बिल्कुल जवाब दे गई थी। तो फिर सुबह मैंने दोपहर में थोड़ी सी दवाई वगैरह जब खाई, थोड़ी बेहतर हुई, तो फिर मैंने ये चूड़ा भिगोया था खाने के लिए और दही ला के दे के गए थे हस्बैंड मेरे। तो फिर मैंने इसको खाया, कॉल करके मुझे कहा उन्होंने कि खा लो, कुछ ना कुछ खा के फिर दवाई खा लेना। तो बड़ी मुश्किल से डरते डरते मैंने खाई थी। बेटी मेरी मजाक उड़ा रही थी, कह रही थी खाएं खाएं, कैसा लग रहा, मज़ा आ रहा है, आपने मुझे भी खिलाया था। फिर मैंने ये ORS बनाया। खैर ये खाने में इतना बुरा नहीं लगता है। ये ORS के लिए मैंने पानी बॉयल करके रखा था, चाय की पतीली में ही पानी उबाल लिया था। बिल्कुल हिम्मत नहीं हो रही थी कुछ करने की, हल्की सी मैंने इसको धोई थी। चाय पकने की वजह से ना थोड़ी डार्क हो जाती है, 3-4 बार दिन में चाय बनती है। मतलब जब इसके पापा आ जाते हैं ना तो थोड़ी ज़्यादा बनती है, शाम में पीते हैं, फिर वो रात में एक बार पी लेते हैं। ORS भी बना के फिर मैंने पिया। थोड़ी तबीयत बेहतर लग रही थी और फिर शाम से जो मेरी भगदड़ शुरू हुई, क्योंकि बैठना तो होता नहीं है, क्या कर सकती हूँ यार। हिम्मत तो नहीं थी लेकिन हिम्मत जुगाड़ की मैंने, और फिर काम में जो लगी शाम से तो फिर लगती ही चली गई। बच्चे ट्यूशन के घर आ रहे हैं पढ़ने के लिए, क्योंकि रिदा के पेपर्स हो रहे हैं, तो उसमें परेशान हो गई। हरीम जैसे ही गई वो बच्चे आ गए पढ़ने वाले, उनको भी मुझे देखना था, फिर खाना भी बनाना था रात का, क्योंकि दिन में मैंने कुछ बनाया नहीं था, अगले दिन का बचा हुआ था, और रोटियां वगैरह थोड़ी 2-3 डाल ली थी, उससे हो गया था काम। फिर मैंने खाने बनाने की तैयारी शुरू की, बच्चे पढ़ा रही थी, खाना बन रहा था, थोड़ी सफाई रिदा ने कर ली थी। बच्ची का पेपर भी था मेरा केमिस्ट्री का। बहुत डिप्रेशन में, परेशान पूरी पूरी रात जाके पढ़ाई करती है। हरीम को इतनी मुश्किलों से स्कूल भेजा। स्कूल की टीचर हैं वो हमारी तरफ से जाती, उनको कॉल करके बोला कि हरीम को साथ ले जाएं, वो ले गई। पता चला कि हम हरीम को लंच देना ही भूल गए। फिर वो एक टेंशन था। फिर कबीर स्कूल से आया तो उसकी अपनी तबीयत ख़राब थी, इतनी ज़्यादा डस्ट हो रही है ना, तो उसकी तबीयत ख़राब हो गई, एलर्जी हो गई उसे, 2-3 दिन से हुई हुई है बहुत ज़्यादा। तो वो भी आते ही सो गया। फिर दोपहर में मैं किसी तरह मंडलाते हुए फिर मैं गई बच्ची को अपने लंच देने के लिए, क्योंकि वो भी परेशान थी। सुबह भी उसने कुछ नहीं खाया था क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं थी। नाश्ता बनाया नहीं, पूरियाँ थोड़ी खा ली थी उसने पापा के साथ, लेकिन 12 बजे जाती है, उस वक्त उसको भूख लग रही थी, लेकिन एमरजेंसी में वो निकल के चली गई, मैं क्या करती। गर्मियों की वजह से ना पौधों की कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब हुई हुई थी। फिर मैंने इसको थोड़े पाइप लगा के पानी डाला ताकि ये थोड़ी बेहतर हो। वैसे गमलों में तो मैं डाल देती थी, पाइप से छिड़काव वगैरह नहीं किया था, पानी की किल्लत बहुत हुई हुई और कुछ हिम्मत भी जवाब नहीं देती। मेरी तबीयत यूँ ख़राब हुई ना, मैंने पकाई तो थी भिंडी, बिल्कुल ताज़ा बनाई थी, लेकिन मैंने जो केरी की चटनी बनाई थी ना, वो पता है फ्रिज में नीचे रह गई थी। और नीचे का फ्रिज मेरा अच्छी तरह से कूलिंग करता तो है, दीवारों पे पूरे बर्फ़ होता है, लेकिन उसकी रबर ख़राब हो गई है तो कूलिंग वेस्ट होती रहती है, तो वहाँ चीज़ें इतनी स्टेबल रहती नहीं हैं। और वो नीचे रखी थी और मैंने गलतफ़हमी में निकाल के खा ली। अब मुझे ऐसा लगा कि वही चीज़ मुझे नुकसान कर गई। मेरा सिस्टम ये है ना कि मुझे 0% भी कोई चीज़ अगर ख़राब है या बासी है तो मुझे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होता है। आधे से 1 घंटे के अंदर मेरी तबीयत ख़राब हो जाती है, ऐसा होता है। और ये कंडीशन छोटी बेटी के पैदाइश के बाद दूसरी बेटी के कुछ कॉम्प्लिकेशंस हो गई थी, उसकी वजह से मुझे स्टार्ट हुआ। और शाम में ये नेक्स्ट डे की है, तो जब मेरे हस्बैंड आए तो सैलरी मिली थी, कुछ चीज़ें लेकर आए थे। मैंने कहा था 1-2 सब्ज़ियाँ ले लें ताकि डेली का मसला नहीं हो। करेले उन्होंने देखे नहीं, रात का अंधेरा था, थोड़े बेहतर नहीं थे करेले। और ये मेरे लिए केले भी लेकर आए थे, तबीयत ठीक नहीं थी इसलिए। फाल से लेकर आए थे बहुत सारे, टमाटर थे, सब्ज़ियों में 2-3 सब्ज़ियाँ थी, करेले थे, तोरी थी और टिंडे लेकर आए थे। बच्चों ने तो बहुत मुंह बनाया, लेकिन उन्होंने बोले नहीं हल्का फुल्का पकाओ, गर्मियाँ बहुत है। वैसे तो चिकन भी लेकर आए थे, फिर उस दिन तो मैंने उस वक्त चिकन ही पका दी आधी। खुश हो जाते हैं बच्चे, सुकून से पेट भर के खाना खा लेते हैं। बस यही सोच करके मैंने ना हमेशा यही किया कि बच्चे पेट भर के सुकून से खा लें, मैं ऐसा खाना पकाऊं। यही कर कर के बस आदत मैंने सब्ज़ियों की लगाई है बच्चों को, लेकिन बस क्या है कि अब बड़े हुए हैं तो या सब्ज़ियाँ खा लेते हैं, लेकिन ये कि उस मिक़दार में खाना खुश होकर नहीं खा पाते। और ये कि चिकन वगैरह हो तो बच्चे खुश होकर खाना खा लेते हैं, यानी मिक़दार से बढ़ा के खाना खा लेते हैं, तो देख के दिल खुश हो जाता है कि सुकून से बच्चों ने खा लिया। और वही सब्ज़ियाँ दो ना, इतनी मलामतें करनी पड़ती हैं, गुस्सा करना पड़ता है, फिर खिलाओ और वो भी ढंग से खाते नहीं हैं, दिल टूट जाता है। लेकिन आदत लगाने के लिए ये सब करना पड़ता है।
फ़ालसे मैंने धो लिए थे अच्छे से, बहुत गंदे थे और कुछ थोड़े नरम भी थे। इन्होंने बोला कि चलो अंधेरे में मुझे इतनी सही तरह से दिखी नहीं है, तुम शरबत बना देना, मैं शरबत के लिए लेकर आया हूँ। कुछ कच्चे थे वो चुन के अलग कर दूँगी, हरीम कच्चे और सख्त दाने खाती है, मुझे तो पके हुए ही अच्छे लगते हैं। ये पहला पानी कितना गंदा लगा था, दोबारा मैंने उसको दूसरे पानी से वॉश किया और फ्रिज में रख दिया। अभी तो मैं नहीं करूँगी, रात हो गई है, तो कल मैं इसका काम करूँगी। और ये करेले मैं आज ही फ्राई करके रखूँगी क्योंकि ये ख़राब नरम हो रहे हैं तो ये ख़राब हो जाएंगे। और इसको वॉश करने का सही तरीका है, ये मैंने ब्रश रखा है ये सब काम के लिए। इसको मैं ब्रश से धोती हूँ, ये बिल्कुल अच्छी तरह से इसके अंदरूनी जो हिस्सों में मिट्टी या गंदगी बैठ जाती है ना, वो अच्छी तरह साफ़ हो जाता है। तो ये मैं हमेशा से करेलों को साफ़ करने का ये तरीका वो की हूँ, क्योंकि मैं दूसरा ब्रश रखा हुआ था, एक कपड़े धोने वाला ब्रश मैं लाके अलग रखती हूँ इस तरह के कामों के लिए कि कभी मुझे ज़रूरत पड़े, या फिर मैं जो हम टीथ ब्रश करते हैं वो वाला ब्रश रख लेती हूँ। ये मैं चिकन पका रही थी थोड़ा सा, तो ब्रश मैंने हमेशा रखा है इस तरह के काम के लिए, धोने के लिए करेले वगैरह, या कभी और कोई ज़रूरत पड़ जाती है। और करेलों की जो कड़वाहट है उसको कम करने के लिए मैं ये करती हूँ कि करेलों को काट के मैं इसको नमक लगा देती हूँ ज़्यादा करके, 10-15 मिनट, आधा घंटा, जो भी आप लगा सकते हैं, जितना आपके पास टाइम है आप लगाएं। और लगा करके फिर इसको अच्छी तरह से मल करके धो लें, यानी थोड़ा सा इसको मलें हाथ से, और उसके बाद आप इसको वॉश कर लें, और वॉश करके हाथ से निचोड़ के इसको रख लें। और उसके बाद आप जैसे मर्ज़ी आप पकाएं। मैं तो कच्चे करेले भी पकाती हूँ और बहुत मज़े के लगते हैं, यानी कच्चे करेले और आलू की जो कच्ची भुजिया होती है मिक्स करके, वो मैं कभी बनाऊँगी तो आपको दिखाऊँगी, वो भी बहुत मज़े के बनते हैं, बहुत ही मज़े के लगते हैं। और माशाल्लाह आदत मैंने बच्चों को लगा दिया है, मेरे सभी बच्चे करेले शौक़ से खाते हैं सिवाय हरीम के। और मैं तल के भी इसकी भुजिया पकाती हूँ, वो मेरी सास ने मुझे सिखाई थी, वो भी बहुत मज़े की अच्छी बनती है, लेकिन उसका प्रोसेस थोड़ा लंबा होता है, टाइम लगता है, कंज्यूम करता है। और करेले के फ़ायदे भी बहुत हैं। अच्छा, मैं थोड़ा सा करेला हल्का फुल्का तेल में फ्राई करके भी हटा लेती हूँ, जैसे हम मछली वगैरह या आलू की चिप्स फ्राई करते हैं वैसे, वो भी बच्चे बहुत शौक़ से खाते हैं। तो करेले कड़वे तो होते हैं, करेले का नाम सुनते ही ना काफ़ी लोगों के दिल में कड़वाहट पैदा हो जाती है, क्योंकि इसका टेस्ट ना हर किसी को पसंद नहीं आता, लेकिन ये हेल्थ के लिए काफ़ी ज़्यादा मुफीद है। इसमें कई तरह के ऑक्सीडेंट होते हैं जो हमारे जिस्म को कई बीमारियों से बचाते हैं। बहुत से लोग ना जूस बना के पीते हैं वज़न घटाने के लिए, ये स्किन ट्रीटमेंट के लिए भी बहुत अच्छा है, जरासीम कश है, मेटाबॉलिज़्म ठीक करता है, जो शुगर पेशेंट हैं उनके लिए बहुत अच्छा होता है, क्योंकि इसमें फास्फोरस की मिकदार ना ज़्यादा होती है। इसलिए पेट के लिए भी, यानी मैदा जो हमारा है उसके लिए भी काफ़ी फ़ायदेमंद है, कब्ज़ वगैरह को ठीक करता है। और मौसम जैसे आजकल हो रहा है ना, डस्टी मौसम की वजह से जो एलर्जी होती है, ख़ारिश होती है या छींकों वाली एलर्जी होती है, वो भी ठीक करता है। और ये देखिए साथ साथ चाय की भी फरमाइश थी, चाय भी बन रही थी, और ये थोड़े लहसुन अदरक मेरे ख़त्म हो गए थे, तो इसको भी मैंने जो देसी वाली ली थी ना, आपको दिखाई थी, उसको मैंने तोड़ के ना भिगो दी ताकि मैं सुबह इसको छील लूँगी। तो मैं अपना व्लॉग यहीं करूँगी एंड। दुआओं में याद रखें, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें प्लीज़। ओके जी, अल्लाह हाफिज़। दुआओं में याद रखें, अपना बहुत सारा ख्याल रखें।